आने वाले लखन नहीं जाने, तो मन में अकुलाने उस दृश्य को निहार के। कैसे अनुपम है नजारे जल बिहार के। एक कथानक आपने दिया है, दादा जल बिहार तो है, गीत भी आपका हुआ, लेकिन जल विहार त्रेता से नहीं, जल विहार की शुरुआत तो सतयुग से है। जब प्रलय काल आ गया, भगवान श्री हरि विष्णु एक मछली के रूप में, संसार में चारों तरफ जल ही जल, तो भगवान विष्णु जल विहार कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जल विहार कर रहे हैं। और जब भगवान विष्णु को सती वृंदा के द्वारा श्राप मिला कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, तब से आज तक भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में आज भी जल विहार कर रहे हैं। और भी तमाम कथानक मिलते हैं, लेकिन जिस उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है उस बात को आपने छोड़ा है, बस वहीं से मैं आपका जवाब ला रहा हूं। कथाएं तमाम हैं, लेकिन आज का जो जल विहार है वो जल विहार क्यों है, सुनिएगा। कि अवतार मत्स्य का लिया तो जल विहार है, अवतार मत्स्य का लिया तो जल विहार है, कच्छप का वेश है किया तो जल विहार है, शिव शंकर महाविष्णु का अद्वैत प्यार था, तो देवों द्वारा पहला हुआ जल विहार था। जालंधर नहीं मरता किसी देव के मारे, सतीत्व से नारी के सभी देवता हारे, जालंधर बने विष्णु श्राप शीश लिया है, वृंदा के द्वारा वृंदा के द्वारा श्रापित हुआ पत्थर हिया है, गंडक नदी में करते सदा जल विहार है, और श्री राम और लखन के भी वो सद विचार है। लेकिन जो आज का जल विहार हुआ ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि एक बार गेंद खेलते, एक बार गेंद खेलते थे, देखो बॉल सब, और यमुना में गिरी गेंद कहे श्याम होगा। कन्हैया हमें हमारी गेंद चाहिए। कन्हैया ने तो जानबूझकर गेंद गिराई थी, गेंद गिराई थी जानबूझकर। कारण ये था कि यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, उस कालिया के भय से कोई काली दे के आसपास नहीं जाता था। भगवान कन्हैया ने ऐसी लीला की, जानबूझ करके गेंद गिरा दी। और जब ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया हमें हमारी गेंद चाहिए, तो कन्हैया स्वयं काली दह में कूद पड़े। दादा एक नई बात मैं भी आपको बता रहा हूं, केवल कालिया नाग को ही नहीं ना था, सौभरी ऋषि काली देह के पास तपस्यारत थे। अब आप की सुनिए, कथा अपने आप खुल जाएगी। जब गेंद गिरी तो उस काली देह में ही सोया कालिया, उस काली देह में ही सोया
समझाया, अरे वापस चला जा। कहाँ आ गया? कहीं कालिया अगर नींद से जगा। कन्हैया ने कहा जगाओ जगाओ। जब नहीं मानी, चरण प्रहार किए तो फल पे, चरण प्रहार किए तो फल पे, खड़ी धर तब फन फनाए हैं, खड़ी धर तब फन फनाए हैं। कालिया नाग जग गया कन्हैया के चरण प्रहार से। फन को उठाकर वो फुफकारा, निकली विष की धारा। और दादा आपके गीत में एक काला व्यक्ति गोरा हो जाता है, नदी सरयू है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है कि फन को उठाकर विष को निकाला तो गौर हो गया काला। कन्हैया का रंग सांवला हो गया, तभी कन्हैया श्याम हुए कि फन को उठाकर विष को निकाला, गौर हो गया काला। नाग नाथे मुकुट मोहर माथे, चढ़े हैं अहिलार पे, चल जाते सभी ऐसे चल बिहार पे। अंतर इतना है कि उधर है सरयू, उधर है सरयू, इधर है यमुना, उधर है सरयू, इधर है यमुना, प्रेम हो गया चुना। काली तह में कि काली तह में है कूदने कढ़ाई, श्री ये दूराई सभी की गुहार पे, तो बल बल जाए सभी ऐसे चल बिहार, सभी ऐसे चल बिहार, बल बल जाए सभी ऐसे चल बिहार। यहाँ तक तो लोग बताते हैं, लेकिन जो नई बात है दादा, वो नई बात मैं आपको दे रहा हूं। जब भगवान कन्हैया ने जल विहार किया, कालिया को ना था, तब से आज तक जहां भी जल विहार होता है, कालिया नाग का नाथन जरूर होता है। तो देव सभी लगते हैं काली देव में, देव सभी लगते काली देव में, सौभर जी कपोलीन है। काली देव में सौभर नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। कई सहस वर्ष जल अन्न त्यागे, कई हजार साल बीत चुके थे तपस्या करते करते, अन्न जल का परित्याग कर रखा था। कई सहस वर्ष जल अन्न त्यागे, तप
कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया के कमल प्यासे, कमल प्यासे की प्यास बुझाओ। कहे कन्हैया मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, आखिर मेरी प्यास कैसे बुझे? अरे मैंने तो हजारों साल से पानी नहीं पिया। कमल प्यासे की प्यास बुझाओ, तो कहा हरि ने जाओ और बैठे उस पहाड़ पे। कन्हैया ने कहा, हे ऋषिवर आप प्यासे हो, मैं बहुत शीघ्र आपकी प्यास बुझाऊंगा। जाओ आप गोवर्धन पर्वत पर जाकर के बैठो और इंतजार करो। के कमल प्यासे जो प्यास बुझाओ, कहा हरि ने जाओ और बैठे उस पहाड़ पे। पल पल जाए सभी ऐसे जब देवराज इंद्र ने 7 दिन 6 रात तक लगातार पानी बरसवाया मेघों से, कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया, एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आया। वो पानी वही 100 भर ऋषि पान कर रहे थे। वो भी जलविहार था, एक ऐसा जलविहार कि जितना पानी बरसा सारा पानी पी गए। एक से एक बुझाएं कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का अगर मिले आसरा, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। जिसमें दैत्यराज बलि के द्वार पर 52 अंगुल का शरीर लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु आए। शुक्राचार्य ने देखा, अरे भगवान विष्णु इतने छोटे रूप में जरूर कोई चाल चलने आए हैं। बलि को समझाया कि ऐ बलि, ये विष्णु है, ये रूप बदल कर आए हैं, इनकी चाल में नहीं फंसना है। पर जब भगवान वामन ने 3 पग धरती का दान मांगा, शुक्राचार्य ने फिर मना किया कि बलि
कुछ ऐसे याचक पे बलिहारी जाएगा जो जग के दाता भी है, जो जग के दाता भी है और भिखारी भी है। सारे संसार है तो इनका इनकार कैसे कर दूं? ऐसे याचक पे बलिहारी जाएगा बलि जो जग के दाता भी है और भिखारी भी है। शक्ति की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु वसु, शक्ति की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु वसु जग की माता भी है और कुमारी भी है। वैसा परिवार हमको तो नहीं मिला, अगर दूसरा हो फिर आप ढूंढिएगा। भगवान शिव का परिवार, उनके परिवार में आप देखिए उधर है मूस, भगवान गणेश का वाहन चूहा, इधर है मूस उधर मूस संग पिसैला है। मगर चूहे को नाक देख ले तो निकल जाता है, लेकिन शिव के परिवार में ऐसा नहीं है। इधर है मूस उधर मूस संग पिसैला है, पिसैले किस धरों के साथ में मुरैना है, पिसैले किस धरों के साथ में मुरैना है, पिसैले किस धरों के साथ में मुरैना है। शिवानी सिंह वाहिनी का सिंह वाहन है, शिवानी सिंह वाहिनी का सिंह वाहन है, महेश दानी का वाहन विशेष मेरा 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 है। दादा भगवान शिव की जटा में गंगा, तीसरे नेत्र में ज्वाला, चंद्रमा में अमृत और कंठ में जहर। कि सोम में सोम है कंठ में है गरल, सोम में सोम है कंठ में है गरल। और भगवान भोलेनाथ काम रिपु भी तो है, काम को जलाने वाले काम रिपु भी तो है। संग में कि मैं क्या बताऊं।